Hey friends, are you excited to learn fight or flight mode? Yes, here comes my day 4 challenge learning fight or flight mode. Yes friend, मैंने आपको जो मेरे लास्ट वीडियो में बताया कि किस तरह से हमारे माइंड में परसेप्शन क्रिएट होता है, तो उसी परसेप्शन को मैं आगे बिल्ड करते हुए आपको बताता हूं कि कैसे हमारे माइंड में फ्लाइट या फिर फाइट मोड क्रिएट होता है। तो उसके लिए हम हमारे माइंड में एक परसेप्शन करते हैं और कोई भी डेंजर की सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड उस सिचुएशन में लड़ने के लिए तत्पर रहता है और हमारा माइंड उस सिचुएशन को फाइट या फ्लाइट करने के लिए दो हार्मोन रिलीज करता है। यस फ्रेंड्स, माय नेम इज अश्विन दुबे एंड आई एम योर एनएलपी कोच एंड बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट ट्रेनर। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये सिचुएशन जब आए तो आप किस तरह से इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करें और किस तरह इस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने के बाद अपने आप को काम डाउन करके रिलैक्स हों। तो फ्रेंड्स, यहां मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी ने बचपन में या कहीं न कहीं जब भी हम बाहर निकले हों तो कभी भी हमारे पीछे डॉग दौड़ा हुआ रहता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हर आदमी ने अपने लाइफ में अनुभव किया रहता है। तो वो सिचुएशन आप इमेजिन करें कि डॉग आपके पीछे पड़ा है, तो उस सिचुएशन में ये जो स्टेट है फाइट और फ्लाइट मोड वाली स्टेट एकदम से क्रिएट होती है आपके बॉडी के अंदर। तो इस स्टेट में क्या होता है कि आपके माइंड से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन जो रहता है वो अमिगडाला रहता है। अमिगडाला क्या करता है दोस्तों? अमिगडाला हमारी बॉडी में एक सेंसर का काम करता है। वो सेंसर के थ्रू, ये बादाम की साइज का होता है, तो ये अमिगडाला जो सेंसर रहता है ये हमारी बॉडी के सिक्योरिटी ऑफिसर जो रहते हैं जिनका की नाम है हाइपोथैलेमस, ये उनको इन्फॉर्म करता है कि देयर इज ए डेंजर सिचुएशन, मतलब यहां पर डेंजर सिचुएशन आई है और हाइपोथैलेमस जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको मैसेज जाता है। तो जैसे ही ये मैसेज हमारी बॉडी में पहुंचता है तो हमारी बॉडी में दो लिक्विड रिलीज होते हैं। एक है जिसका कि नाम एड्रेनलाइन और दूसरा है कॉर्टिसोल। तो ये लिक्विड रिलीज होते हैं। तो एड्रेनलाइन जब रिलीज होता है तो हमारी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, सांसें तेजी से चलने लगती है, हमारी हार्ट बीट तेजी से चलने लगती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो तेजी से चलने लगता है और हमारी बॉडी में एक ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे कि बॉडी की एनर्जी लेवल हाई हो जाती है ताकि हम इस सिचुएशन में फाइट कर सकें या फ्लाइट कर सकें। तो ये एड्रेनलाइन हमारी बॉडी में एक्टिवेट होकर के ये सारी प्रोसेस इमीडिएटली परफॉर्म करता है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है दोस्तों। आपने आपके बचपन में या कभी भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। बट इसके साथ ही साथ एक स्ट्रेस केमिकल भी रिलीज होता है जिसका कि नाम है कॉर्टिसोल। उसका परसेंटेज कम रहता है, लेकिन अगर हमने इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेस क्रिएट करेगा और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि कोई डेंजर सिचुएशन ऑकर होती है, और ऐसा हमारी लाइफ में होता है फ्रेंड्स कि एक डॉग अगर पीछे पड़ गया, या हम जंगल में गए तो हमें टाइगर दिख गया और हमारे अंदर फियर पैदा हो गया, या हमने कोई मूवी देख ली हॉरर तो वहां ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या हमारे जॉब में ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमारे कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और हमें एक फोबिया या फियर क्रिएट हो जाता है, डेंजर क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली सेल्फ क्रिएटेड रहता है और कुछ अगर ऑकेशनली क्रिएटेड हुआ, अगर आप मार्केट में गए तो ऑकेशनली क्रिएटेड रहता है। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना है और इस फाइट एंड फ्लाइट मोड को रिस्पॉन्स अच्छे से करना है और इस सिचुएशन में हमें कम डाउन होना है। ये जो फाइट एंड फ्लाइट मोड की ड्यूरेशन रहती है, ये ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट की रहती है। 15 टू 20 मिनट्स के बाद आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो सांस है, आपका जो हार्ट बीट तेज हुआ है, वो काम डाउन हो जाता है
आप अपने आप को यहाँ पर रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, और डीप ब्रीदिंग करने के साथ साथ कुछ योगा एक्टिविटी अगर कर सकते हैं तो करें और काम डाउन कर लें। बट फ्रेंड्स, अगर हमने इस फाइट और फ्लाइट मोड को ढंग से हैंडल नहीं किया तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और अगर हमने इसको मैनेज नहीं किया तो यहाँ हमने अगर इस सिचुएशन में इस फ्लाइट एंड फाइट मोड को सप्रेस किया तो ये क्रिएट करेगा कैंसर जैसी बीमारियों को। अगर हमने इसको ढंग से मैनेज नहीं किया और अगर ये ओवर रिएक्ट हो गया तो ये ओवर रिएक्शन के कारण आपको डिप्रेशन, फोबिया, फियर, एंजाइटी, ये बीमारियों को जन्म देगा। जैसे कि कोविड में ये सबसे मेन चीज है कि आप आपके जो इम्यून सिस्टम को वो ओवर रिएक्ट ना होने दें। किसी भी बात को सुनकर, कोई भी न्यूज़ देख करके अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको ओवर रिएक्ट ना होने दें, ताकि ये फाइट एंड फ्लाइट मोड आपका एक्टिव ही ना हो। एंड थर्ड, अगर ये ओवर रिएक्ट के साथ साथ अगर ये कंफ्यूज हो गया तो आपकी बॉडी में ये एलर्जी या स्किन डिजीज पैदा करता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा काम डाउन रहें, हमेशा अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें और आप ऐसी सिचुएशन को आने ही ना दें ताकि आपको फाइट या फ्लाइट मोड का सामना करना पड़े। तो अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कीजिए। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए भी मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम इस सिचुएशन से भी ओवरकम कर सकते हैं और हमारी स्टेट को हमेशा हम हैप्पीनेस स्टेट में रख सकते हैं। वो मैं स्टेट क्रिएट करना आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सर्वस्व हिताय नमः, सर्वस्व सुखाय नमः। थैंक यू सो मच।